एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को बुलाया और कहा, ऐ फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारा की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? तमाम को जन्नत में पहले दाखिल होने की आरजू होती है। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने और कहा, अब्बा जान, बराए करम मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता दे दूंगा। हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा घर वापस आ गईं। कुछ दिनों बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा बीमार हो गईं। एक तो वह बीमार थीं और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं था, न खाना मिल रहा था और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा बहुत कमजोर हो गई थीं। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास उस समय पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सके। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। यह बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर उसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाओ। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु इस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को यह कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे खरीदने नहीं आ रहा था। इस वजह से हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ रब, यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा और हसन व हुसैन बिना खाए हैं। ऐ रब, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना नहीं ला सका तो वे आज भी भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दें। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं यह कपड़ा बेचने के लिए ही बाजार आया हूं। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो मर्जी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। फिर खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या आप इसे बेचने के लिए राजी हैं? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु खुशी से राजी हो गए। जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली ने उसे वह कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं, हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते हैं। यह सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, यह सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वे हर हालत में सदका नहीं करते। वे तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उन्हें खुद उस चीज की जरूरत हो तो वे उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों के इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मेरे फरिश्तों, आपस में बहस न करो। इसके लिए हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उसे बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु इन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे कि वह फकीर उनके पास आया
और कहने लगा, हे अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे समय से भूखा रहने की वजह से मेरे शरीर में चलने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो, ताकि मैं इससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस दुआ को सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दूं? फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा हाफिज है, मैं इस फकीर को 6 दिरहम सदका दे देता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे लिए बेहतर इंतजाम करेंगे। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह 6 दिरहम फकीर को दे दिए। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे यह लाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं यह घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा, आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि चूंकि वह मुझे उधार में यह घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं यह घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह घोड़ा 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर वह उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ए शेर खुदा अली, क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो यह घोड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वह मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा होगा। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, भाई, मैंने यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले बेच दिया। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वह घोड़ा ले लिया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दे दिए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदकर घर की तरफ रवाना हुए। जब वह बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर हजरत अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वह पूरे तौर पर जायज तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने दरबार में बुलाया। फिर फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारी की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात ज़रूर याद है। मैं इस लकड़हारी की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे इसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वह लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आप मेरे घर आने का क्या कारण बताती हैं। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, बरहा कृपया मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि यह मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर से इजाजत के बिना किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। बरहा आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ले लूंगी, अगर वह इजाजत दें तो मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा यह सुनकर वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब वह लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप कल कहाँ गई थीं? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मा जान, जहां आप जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गईं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ली थी, लेकिन आपने जो बड़ा बेटा हसन को लाया है उसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूं, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। बरहा आप कल आइए, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में इजाजत लेकर रखूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने यह सुनकर दोबारा वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब वह लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थीं तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मा जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूं, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हुसैन को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गईं। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली। बरहा आज भी आप वापस जाएं और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा जब घर में दाखिल हुईं तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वजू करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वह थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी मैं फौरन पानी पहुंचाना चाहती हूं, इसलिए पानी लेकर बैठी हूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फिर पूछा, ए बहन, तू यह लकड़ी क्यों साथ रखी है और यह रस्सी की जरूरत क्यों है? लकड़हारे की बीवी ने कहा,
اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی اچھا کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت پربھاوت ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمتگار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر کہا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ برحق اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کی بھکشا مانگی۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر وہیں لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کی غیر معمولی شوہر کی محبت کے کارن ہی اسے یہ عزت ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرمانبرداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے
कि वह अपने शौहर की खिदमत और उसकी रज़ा के लिए हमेशा तैयार रहे। यह वाक़या हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की रज़ा की तलाश में सब्र, कुर्बानी और वफ़ादारी की अहमियत सिखाता है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के अहम मौज़ूआत पर अगले सबक के लिए अगर आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह जल्द ही इस वीडियो के अगले हिस्से के साथ हाजिर होऊंगा।